हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल अप। दोस्तों, यदि आप लोग फिल्मी बातों के शौकीन हैं, टीवी सीरियल की बातों के शौकीन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर दें यदि आपने अब तक नहीं किया है तो। साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभी चारों तरफ डंकी और सलार का डंका बज रहा है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी अभी बहस तेज़ हो गई है कि अभी इनमें से कौन ज़्यादा चलेगा, कौन ज़्यादा नहीं चलेगा, क्या होगा, क्योंकि दोनों की दोनों फिल्में क्लैश होने वाली हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के आज की मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसमें अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोग ऐसे मुद्दों पर क्या सोचते हैं। मैं जो सोचता हूँ फिलहाल मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सलार और डंकी दोनों ही अपने आप में बड़ी फिल्में हैं, दोनों के ही डायरेक्टर बड़े हैं, दोनों के ही स्टार कास्ट बड़ी है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में हैं कि ये इस पर हावी होगा या फिर वो इस पर हावी होगा या फिर इन दोनों का होगा क्या यदि दोनों इतनी बड़ी फिल्में एक साथ टकराएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह की घटना पहली बार तो हुई नहीं है। बहुत बार ऐसे क्लैश हुए हैं और कई बार क्लैश के साथ नुकसान भी होता है और कई बार क्लैश के साथ में फ़ायदा भी होता है। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मेरा मानना ये होता है दोस्तों कि जो फिल्में अच्छी होती हैं वो चाहे किसी से भी क्लैश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस बार ये जो दोनों फिल्में हैं, ये दोनों फिल्में देखिए दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये दोनों ही फिल्में अलग अलग किस्म की फिल्में हैं। अलग अलग किस्म की फिल्में और अलग अलग किस्म की ऑडियंस भी होती है, तो सिर्फ फिल्म को नहीं कह सकते। तो एक फ्लेवर जैसे कि कहा जाए, एक तरफ रसगुल्ला है, एक तरफ गुलाब जामुन है। तो जिसको गुलाब जामुन पसंद है वो गुलाब जामुन ही खाएगा और जिसको रसगुल्ला पसंद है वो उसी को लेगा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि गुलाब जामुन भारी पड़ा या फिर रसगुल्ला भारी पड़ा। बात यह है कि दोनों के अपने खाने वाले यानी कि फिल्मों को देखने वाले होते हैं और दोनों ही तरह के फिल्मों को भी देखने वाले होते हैं, जो लोग समय निकाल के आगे पीछे फिल्म को देख लेते हैं। कोई भी फिल्म मेरे हिसाब से मैं यदि कहूँ तो मुझे लगता है कि पिटती वो तभी है जब उस फिल्म के कंटेंट में दम ना हो। क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसा दौर चल रहा है कि कंटेंट ही किंग है लास्ट में। और यदि किसी फिल्म का कंटेंट कमज़ोर है, लोगों को वो आकर्षित नहीं कर पा रहा है, फिर वो चाहे किसी भी डायरेक्टर की हो, किसी भी प्रोड्यूसर की हो, किसी भी स्टार की हो, वो फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिर जाती है। अब रसगुल्ला और गुलाब जामुन के उदाहरण से एक चीज़ और समझते हैं। किसी एक चीज़ को तभी इंसान खाने से छोड़ता है यदि उस एक चीज़ में कोई खराबी हो। जैसे कि फिल्मों के लिए मैंने कहा कंटेंट, और खाने के आइटम में कहें यदि वो बासी हो गया है, यदि वो ख़राब हो चुका है, उसमें फफूंद लग चुकी है, तो फिर वो रसगुल्ला खाने वाला भी गुलाब जामुन ही उठाएगा यदि वो फ्रेश है। ऐसा भी होता है। अब रहा सवाल, चलिए कहीं कोई नफ़ा नुकसान होता भी होगा पब्लिक के हिसाब से जैसा कि लोग सोचते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लैश की वजह से कुछ कचरा फिल्मों को भी, समझ रहे हैं आप, कचरा फिल्मों को भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एक लेटेस्ट उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो अभी ही आई थी गदर और OMG 2। इन दोनों का भी क्लैश हुआ था दोस्तों, और हम लोगों को बहुत दिनों तक गदर की टिकट नहीं मिली थी। झक मार के हमको पहले OMG 2 देखनी पड़ी थी, वरना मैं OMG 2 को बाद में देखने वाला था, गदर को पहले। और वो भी OMG 2 को मैं सिर्फ इसलिए देखने वाला था क्योंकि मैंने उसका पहला वाला OMG देखा है और वो मुझे अच्छी लगी थी। वो मेरे लिए मास्टरपीस है। वो हमेशा मैं कहता हूँ वो एक अच्छी फिल्म थी। लेकिन ये जो फिल्म थी, इसको पूरा पूरा लाभ गदर 2 की ही वजह से मिला है। उसी की वजह से इसके जैसी वाहियात फिल्म भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर गई थी, क्योंकि पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं था। काफ़ी दिन तक, जैसे मैंने बताया कि मुझे भी टिकट नहीं मिली थी, तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो यार इसको देख लेते हैं। लगे हाथ अब आए ही हैं, कुछ देख के चले जाते हैं, देखना ही तो है, आगे देखो या पीछे देखो। तो कुछ इसी तरह की चीज़ मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ हुई, तो इसकी वजह से उसको भी काफ़ी लाभ मिला। वरना मैं एक चीज़ का दावा ठोक के कह सकता हूँ, अगर वो फिल्म सिंगल ही रिलीज़ हुई होती तो उसका वही हश्र होता जो मिशन रानीगंज का हुआ था। तो कहने का मतलब यही है, किसी बड़े के साथ रहने से कभी कभी आपकी भी इज्जत बढ़ जाती है। ये वही वाली बात है। गदर के साथ वो रिलीज़ हुई, टक्कर तो उसका था ही नहीं किसी भी एंगल से गदर के साथ में, लेकिन सपोर्ट ज़रूर मिल गया। चलो भैया, इसको अभी नहीं देख पाएंगे, इस बेचारे को ही देख लो, खाली खड़ा है। वही हुआ है उस फिल्म के साथ दोस्तों। अब किसी को अच्छी लगे बुरी लगे मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि उस फिल्म को जिसने भी देखा है वो सर पकड़ के ही बैठ गया था। और बाकी तो जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों फिल्मों की जो बात हो रही है, यानी कि सलार और डंकी की, तो दोनों अलग जोनर की फिल्म है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं, जैसे कि मैं अपने से ही एक एग्जांपल ले लीजिए। डंकी भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन अभी डामाडोल स्थिति है मेरे तरफ से कि मैं उस फिल्म को देखूंगा या नहीं। थोड़ी अभी मेरी कंफर्मेशन नहीं आई है।
लेकिन सालार के लिए मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं वो फिल्म देखूँगा। तो ये चीज़ फिक्स है कि सालार मैं जाऊँगा, चाहे और कोई फिल्म उस समय जाऊँ या ना जाऊँ। मैं एक्शन फिल्मों का शौकीन हूँ और सालार एक एक्शन फिल्म है। अब एक्शन फिल्म मैं देखता हूँ या कोई भी फिल्म मैं देखता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ भी ना हो, मुझे मज़ा ही ना आए तो भी मैं देखूँ। नहीं, मज़ा नहीं आएगा तो मैं वो चीज़ आपको सही सही बताऊँगा कि मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे फ़िल्म पसंद नहीं आई। देखता हूँ तो कुछ मैं जो चीज़ें मुझे लगती है यार कि ये सही है, अच्छी लग रही है, तो ही मैं कोई चीज़ तारीफ़ करता हूँ, वरना नहीं कहता। ऐसा मैं अंधा फ़ैन नहीं हूँ किसी का भी अंधा फ़ैन नहीं, क्योंकि मेरी आदत है कमियों को बताना और जो मैं महसूस करता हूँ पर्सनली उस चीज़ को आपसे क्लियर कहना। तो ये मेरी इस चीज़ को लेकर के विचार है दोस्तों। और बाकी जो इसको लेकर के जंग चल रही है, मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि दोनों ही फिल्मों में बराबर ऑडियंस बँट जाए, दोनों ही फिल्में चल जाएँ। और यदि कोई फिल्म पिटती है तो जैसा कि मैंने कहा, कोई फिल्म यदि पिटेगी तो वो अपने कंटेंट की वजह से ही पिटेगी, यदि फिल्म में कमी होगी। बाकी हम डायरेक्टर्स छोड़ दें, प्रोड्यूसर्स छोड़ दें, क्योंकि हिट और फ्लॉप तो हर कोई बनाता है। बाकी हाँ, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक तरफ राजू हिरानी हैं और शाहरुख खान हैं, एक तरफ प्रशांत नील हैं और प्रभास हैं। राजू हिरानी शाहरुख खान को लेकर के कैसा यूज़ करते हैं ये भी देखना पब्लिक के लिए दिलचस्प होगा। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि प्रशांत नील इस बार, क्योंकि यश को उन्होंने कैसा यूज़ किया था केजीएफ में, हम सब ने देखा। इस बार देखना है कि वो प्रभास को कैसे यूज़ करते हैं और क्या प्रभास का जो रुतबा था, जो ख़त्म हो चुका था अभी ऑलमोस्ट, वो फिर से वापस ला सकते हैं दोनों ही बेल्टों में, या फिर सालार भी लुढ़क जाएगी या फिर कुछ और होगा, वो इसके सामने नहीं टिकेगी जैसा लोग बोल रहे हैं। ये सब देखना बड़ा भी दिलचस्प होगा। हालांकि मेरी फिल्म देखने की दिलचस्पी तो है, देखते हैं परिणाम क्या निकलता है दोनों का, क्योंकि नाम तो बड़े बड़े हैं यार, दोनों में ही जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यदि डंकी भी मेरे लायक कुछ लगती है कहीं आगे चल के, तो उस फिल्म को भी देखेंगे और बताएंगे। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, मैंने इसके बारे में क्या बातें की हैं, कि नहीं देखूंगा तो क्यों नहीं देखूंगा, क्या रीज़न है, और बाकी सब चीज़ें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक करना इंतज़ार। टेक केयर।